શ્રી સમાચાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સંઘ પ્રવચન નંબર 154. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. પહેલા પેરેગ્રાફ નીચેથી ચોથી લીટીએ પહેલા પેરેગ્राफ है इस प्रकार क्या सब है. इस प्रकार विशेष को देखकर है क्या कहते हैं कि आत्मा में शुभ शुभ भाव जो उत्पन्न होता है ये अशुचि है. भगवान आत्मा पवित्र सूची है. वे बच्चे तफावत जानकर और शुभाशुभ भाव है ये जड़ है, क्योंकि शुभ राग आदि अपने को जानते नहीं, पर को जानते नहीं, पर द्वारा जानने में आता है. वो कारण शुभ शुभ दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव शुभ शुभ को यहाँ जड़ कहा है. चैतन्य भगवान विज्ञान घन है. चैतन्य घन शुभ शुभ भाव है या आकुरता का उपनाने वाला है. आत्मा आना को आनंद स्वरूप है. ऐसा बे बीच में इस प्रकार है विशेष नाम अंतर तफावत को देखकर बे बीच में तफावत अंतर देखकर शुभ शुभ भाव चाहे तो दया दान व्रत भक्ति आदि का हो ये शुभ है. हिंसा दुख चोरी आदि अशुभ है. दो ही अशुचि है, जड़ है, आकुलता का उत्पन्न करने वाला. भगवान आत्मा चेतन पवित्र है, विज्ञान कम है, आनंद स्वरूप है. इस प्रकार विशेष अंतर को देखकर अंतर में दो का भिन्न अंतर नाम भिन्नता देखकर भिन्नी बात दिलाई. जब यह आत्मा दो का भिन्न अंदर देखकर अर्थांत पर्याय ऊपर दृष्टि है, जहाँ तो शुभ शुभ भाव अशुचि है, दुख है, जड़ है. और द्रव्य दृष्टि ऊपर दृष्टि करने से ये आत्मा पवित्र है, विज्ञान कण है और सुख का पिंड आनंद का कारण है. ऐसा दो बीच में अंतर देखकर दो भाव में भिन्न देखकर दो भाव में अन्यत्व देखकर जब यह आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, जब यह आत्मा जा रहे हैं जो बेटी यह आत्मा और आश्रो आत्मा और पुण्य पाप का भाव जो अशुचि जड़ में दुख है और आत्मा का भिन्न चीज देखते हैं अंदर में. उसी समय पुण्य पाप का भाव दो ही दुख रूप है.
भगवान आनंद स्वरूप है। ऐसा दो बीच में अंतर, तफावत, भिन्नता, अन्यता देखकर उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। क्या कहते हैं? ये राग है, शुभ राग आदि है, उसका प्रत्यय प्रेम है, उसको आत्मा प्रत्यय क्रोध है। द्वेष है, जिसको राग शुभ राग रूपता है, उसको आत्मा प्रत्यय अरुचि है। अरुचि को के क्रोध को आई बात समझ। उसी समय जब जानते हैं, उसी समय आत्मा ज्ञान धन स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र न पुण्य पाप का भाव, मैल जड़ न दुख आकुलता का उत्पन्न करने वाला। दो बीच में अंतर नाम भेद देखते हैं, तब जब देखते हैं तब है उसी समय स्वभाव से विरुद्ध जो पुण्य पाप का भाव है, इसको यहाँ क्रोध कहा है। तो ये पर अपना स्वभाव से विरुद्ध भाव है, इस स्वभाव से विरुद्ध को क्रोध कहा। तो जब क्रोध ने स्वभाव का भिन्न भान जानते हैं, तब क्रोध से निवृत्त होता है। मलिन परिणाम से अपना आत्मा भिन्न चीज है, ऐसे जब जानने में आता है, उसी समय विकार की रुचि से हट जाता है। समझ में आया? जिस समय में विज्ञान घन भगवान आत्मा और पुण्य पाप का भाव मलिन ने अशुचि ने जड़, ऐसे दो बीच में अंतर, भेद, विशेष तफावत देखते समय तफावत देखते समय धर्मी का आत्मा का स्वभाव से विरुद्ध भाव जो पुण्य पाप है, उससे रुचि से हट जाता है। अभिप्राय से मेरा है, उससे हट जाता है। आई बात है। उसी समय विकार क्रोध आदि के पुण्य पाप का भाव तो स्वभाव से निवृत्त है। माटे ये आश्रमों से निवृत्त होता है। अंतर में विकारी भाव, शुभ शुभ और अविकारी स्वभाव भगवान, दो बीच में अंतर देखकर वर्षे जब निवृत्त होता है उससे निवृत्त नाम अपना अभिप्राय क्या से हटा लेता है। उन्होंने पाप का भाव, अशुचि मैल जड़ में दुख रूप आकुलता का उत्पन्न करने वाला भगवान अणाकुल आनंद का स्कंद है। ऐसा दो बीच का अंतर देखकर विकारी परिणाम का अभिप्राय से निवृत्त होता है। अभिप्राय में विकारी परिणाम मेरा था, ऐसा जो मानना था,
ये अभिप्राय से विकारी परिणाम से निवृत्त होता है। क्यों कि उनसे जो निवृत्त नहीं है, अंदर में विकारी पुण्य पाप शुभ शुभ भाव दुई, उससे जो निवृत्त न हो, निवृत्त नहीं है, उस आत्मा को आश्रव के परमार्थिक ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई। गांव में से कांकरा भिन्न है कंकरी, तो कंकरी से गांव भिन्न है। गांव उठाते हैं, यहाँ कंकरी उठाते हैं, गांव ले लेना। ऐसे भगवान आत्मा वर्ग तर्ब का लक्ष्य वाला पुण्य पाप का भाव और मेरी चीज अंदर उससे भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान होता है तो पर से निवृत्त होता है। आगे बात से पर से निवृत्त होता का अर्थ, अभिप्राय में जो विकारी मेरा था, ऐसी बुद्धि थी, ये विकारी परिणाम में से अभिप्राय हट जाता है और अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अभिप्राय ત્યાં जुड़ जाता है। ત્યાં अहमपना थाप देते हैं, पूर्णानंद का नाथ ऊपर मैं हूँ ऐसा थाप देते हैं और पुण्य पाप का भाव से हट जाता है। आगे बात है भाई के कोई भी लाल जी। निवृत्त नहीं है, उससे आत्मा के आश्रय का परमार्थ विज्ञान की सिद्धि नहीं हुई। क्या कहते हैं, जो ये शुभ शुभ भाव से निवृत्ति न हो और हंसे हटकर स्वभाव में न आते हो, तो पुण्य पाप का भाव से निवृत्ति नहीं तो भेद ज्ञानी नहीं। तो पुण्य पाप का भाव ने आत्मा का भेद ज्ञान है ही नहीं उसको। सूक्ष्म बात है भाई। आत्मांत अनाको आनंद स्वरूप प्रभु और शुभ शुभ भाव आकुलता दुख है, ऐसा दुख का अंतर देखकर पर से निवृत्त जो न हो तो पर से भिन्न भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। समझ में आया? निवृत्त नहीं है तो उसी आत्मा को आश्रवों से तथा वेदन की सिद्धि नहीं हुई। इस शुभ शुभ भाव से आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान जो हो तो पुण्य पाप का भाव से अभिप्राय से हट जाता है, अने अभिप्राय से जो न हटे तो पुण्य पाप का भाव न आत्मा का वेद ज्ञान हुआ ही नहीं। समझ में आया? अनेक है वह अनेकपणा का भेद ज्ञान हुआ नहीं, दो का एकपणा का राग है। ज्ञानी को राग दया दान व्रत भक्ति आदि का विकल्प राग, ये भी शुभ राग है। ये दुख रूप है, भगवान आनंद में ज्ञान घन है, ऐसा दो बीच में तफावत देखकर अभिप्राय से विकार से हट जाता है और स्वभाव में जुड़ जाता है। जो ऐसा विकार से हटे नहीं तो विकार ने स्वभाव का भेद ज्ञान उसको हुआ नहीं। अब उससे सिद्धि नहीं हुई, आश्रमों के परमार्थ यथार्थ विज्ञान की सिद्धि नहीं हुई। भले है ना ख्याल में ले लिया हो बात,
कि राग भाव है ये दुख रूप है न आत्मा है आनंद रूप है, ऐसा ख्याल में जान पड़ा में ले लिया, पर अंदर से निवृत्त न हुआ, यथार्थ पणे उससे निवृत्त न हुआ, तो ये ख्याल था उसका वेद ज्ञान यथार्थ नहीं। समझ में आते हैं? हाँ, झेणी बातें भाई। प्रथम सम्यक दर्शन में वेद ज्ञान में राग से भिन्न होकर अपनी प्रतीति करते हैं तो ये सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय वेद ज्ञान का ज्ञान प्रदान कथन है। तो वेद ज्ञान में पर से भिन्न कर स्वभाव की रुचि दृष्टि हुई तो पर से उसकी रुचि हट गई, अने पर से हटे नहीं तो विकार ने स्वभाव के बीच में अनेकता है, भिन्न है, तो वेद ज्ञान उसको हुआ ही नहीं। समझ में आया? चौथे गुण स्थान की बात है। सम्यक दृष्टि जीव शुभ शुभ भाव का मलिन का भाव देखकर उससे हटकर स्वभाव में थापते हैं दृष्टि। ऐसा जो न हो तो दो बीच का अंतर भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। समझ में आया? इसलिए क्रोधादि आश्रमों से ये शुभ शुभ भाव रूपी आश्रव है तो बंध का कारण है, दुख है। ये क्रोधादि आश्रमों से निवृत्ति के साथ ये शुभ शुभ भाव से हटकर स्वभाव में दृष्टि आया तो विकार के हट गया, उसकी साथ अविनाभावी है ऐसे ज्ञान मात्र, यानी सत्य ज्ञान अविनाभावी है। उन पाप से हटा तो स्वभाव का ज्ञान हुआ, ये उसके साथ अविनाभाव है। अविनाभाव इसलिए कि शुभ शुभ भाव उससे हटकर अपने में आया तो साथे भेद ज्ञान हुआ ही, ज्ञान मात्र हो गया। ज्ञान पर से हटा और अपने में आया तो उसके साथ अविनाभावी ज्ञान मात्र सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र से बंध निरोध हो गया। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, मूल बात तो बहुत सूक्ष्म। आचार्यता की प्रवृत्ति में धर्म व्रत ने भक्ति पूजा ने धर्म मानते हैं, तो आए तो कहते हैं कि उसमें से धर्म जब लोग मानते हैं तब लोग तो अज्ञानी है, अभेद ज्ञानी है। अभेद इसलिए राग ने आत्मा को एक मानते हैं। जब राग ने आत्मा को अंतर में लक्षण भेद है, विकारी भाव शुभ हो के अशुभ हो, उसका लक्षण आकुलता है। भगवान का लक्षण अनाकुल आनंद है। दो की बीच में अंतर देखकर जो प्राणी अभिप्राय से विकार से निवृत्त न हो तो उसको विकार ने स्वभाव का भेद ज्ञान का अभाव है। अने जब विकार से निवृत्त हुआ तो उसकी साथ ज्ञान हुआ, विकार से निवृत्त हुआ तो उसकी साथ आत्मा का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान मात्र से बंध रुक गया। मिथ्यात से बंध जो था वो ज्ञान मात्र से मिथ्यात का बंध रुक गया। बहुत जीणो भाई છે।
अविनाभावी ऐसे ज्ञान मात्र से ही એટલે शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव का ज्ञान मात्र से ही उसका जो ज्ञान हुआ राग से भिन्न चैतन्य स्वभाव आनंद स्वरूप भगवान उसका ज्ञान हुआ तो ज्ञान मात्र से ही अज्ञान थी जो बंद था मिथ्या से जो बंद था अज्ञान जन पौधगलिक कर्म के बंध का निरोध होता है मिथ्या से जो बंधन होता था ये भेद ज्ञानियों को संडक दृष्टि को मिथ्या से बंध जो था ये बंध नहीं है। समझ में आया? इतना लीटी में इतना है। और जो यह आत्मा दूसरा परिग्रह और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है सिद्ध करते ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र से बंध क्यों निरोध होता है वो प्रश्न था सारे मात्र। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है गाथा ऊपर तो ज्ञान मात्र हुआ तब चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप का ज्ञान हुआ और राग का ज्ञान से हट गया राग की रुचि से हट गया और स्वभाव की रुचि में आत्मा का ज्ञान हुआ। ये ज्ञान मात्र से मिथ्यात का अनंतानुबंधी का जो बंध था ये भेद ज्ञानी को रूप दिया। अने जो न रुके तो हम प्रश्न करते हैं कहते हैं ज्ञान मात्र से जब ज्ञान हुआ और यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है सो अज्ञान है कि ज्ञान? भगवान आत्मा आनंद कंद प्रभु और पुण्य पाप का भाव दुख रूप दो का भेद ज्ञान है दो की भिन्नता का भान है ज्ञान है ये अज्ञान है कि ज्ञान है? आप प्रश्न करते हैं। यदि अज्ञान है तो आत्मा ने आश्रमों के भेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। अज्ञान है तो राग ने आत्मा की एकता है क्या तो के भेद ज्ञान तो है नहीं। राग पुण्य पाप का भाव ने स्वभाव की जो एकता है तो भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। अज्ञान है तो स्वरूप का ज्ञान नहीं राग का ज्ञान नहीं तो राग अपने को मानते अज्ञान है। झूठ पड़े जीणो और रूपी वस्तु रूपी માં પણ શુભ વિકલ્પ છે એ સ્થૂળ है। दयादान व्रत भक्ति का परिणाम है ये भी स्थूल अत्यंत स्थूल। भगवान तो मुझसे तदन भिन्न है आत्मा। ऐसा भेद ज्ञान मात्र से ज्ञान मात्र से ही बंद रुक जाते हैं मिथ्यात्व अज्ञान का अंतर अने जो न रुके तो हम पूछते हैं प्रश्न भी था ना ज्ञान मात्र से बंद क्यों रुके कि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है पुण्य पाप का भाव ने भगवान आत्मा उसका जो भेद ज्ञान है भिन्न पड़िया ज्ञान है ये अज्ञान है कि ज्ञान है?
जो अज्ञान है तो आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान हो तो अभेद रहा। पुण्य पाप का भावना आत्मा एक माना, जहाँ भेद ज्ञान तो है नहीं। यह ज्ञान में भेद ज्ञान कहाँ आया है? आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेष जुदाई तो न हुई। पुण्य पाप का भावना आत्मा दो में अज्ञान है, तो अज्ञान है तो पुण्य पाप से तो हटा नहीं, विशेषता तो हुई नहीं, अंतर पीड़ा नहीं। और यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है कि उनमें निवृत्त है। जो ही पुण्य पाप का भाव न आत्मा का विज्ञान, ये ज्ञान जो है तो ये ज्ञान पुण्य पाप में प्रवृत्त है कि पुण्य पाप से निवृत्त है। यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है कि उससे निवृत्त है। शुभ शुभ भाव में जो तुम ज्ञान कहते हो तो ज्ञान उसमें प्रवृत्त है निरातर के मानकर कि उससे निवृत्त है। यदि आश्रम में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा आश्रम के अभेद ज्ञान में उसकी कोई अंतर न हुआ। ज्ञान पण जो पुण्य पाप में प्रवृत्त है तो भेद ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ही नहीं। जीनी बात है भाई, बहुत ही गाथा बहुत। आश्रम में निवृत्त होता है तो भी आत्मा आश्रम का भेद ज्ञान तो अभेद हुआ। पुण्य पापमा ज्ञान स्वरूप भगवान जो प्रवृत्त है उसमें अभिप्राय से मेरा ऐसा ना रूप जाए तो भेद ज्ञान तो है ही नहीं, तो ज्ञान ही है नहीं। समझ में आते है? और यदि आश्रम से निवृत्त है, ज्ञान को प्रश्न था ना कि शुभ शुभ भाव और भगवान आत्मा उसका भेद ज्ञान है। ये जो ज्ञान है तो ज्ञान तो उसमें प्रवृत्त जो है तो भी ज्ञान नहीं, और जो ज्ञान उसमें प्रवृत्त नहीं निवृत्त है तो आश्रम से रुक गया ज्ञान, भिन्न हो गया। यदि आश्रम से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ। पुण्य पाप का भाव में से हटकर स्वभाव का ज्ञान हुआ तो ज्ञान मात्र से ज्ञान पुण्य पाप में प्रवृत्ति नहीं, अपना मानकर उसमें जाते नहीं तो भेद ज्ञान हुआ, तो यथार्थ ज्ञान हुआ। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो गया। तो वकील अपनी बैठे कोर्ट की ज्ञान के साथ स्वरूपाचार्य भी है, ज्ञान के साथ स्वरूपाचार्य भी साथ में है, ज्ञान के साथ स्वरूपाचार्य ये ज्ञान मात्र है ना कही। यहाँ तो राग पुण्य पाप का भाव थी हटकर भेद ज्ञान हुआ तो ज्ञान दर्शन आचरण स्वरूप आचरण एक ही है। ये ज्ञान मात्र क्या नाम है? ये ज्ञान मात्र है ना, हम राग न आया यूं। पंडित जी अरे आई बात है। आई तो कहते हैं कि चाहे तो यात्रा का भाव हो, भक्ति का भाव हो, व्रत का भाव हो, उपवास का भाव हो, भगवान का स्मरण का भाव हो, पण है शुभ। અને शुभ है ये आश्रव है, आश्रव है दुख रूप है और भगवान आत्मा उससे विनानंद रूप है। ऐसा दो बीच में जो भेद ज्ञान हुआ तो
तो ये ज्ञान अज्ञान है कि ज्ञान? जो अज्ञान कहो तो प्रवृत्ति पर में प्रवृत्त है तो भेद ज्ञान है ही नहीं। अने जब उसको ज्ञान को ज्ञान उसमें प्रवृत्त है तो भी भेद ज्ञान है नहीं। समझ में आया? अभेद ज्ञान से उसकी कोई अंत विशेषता न हुई। यदि आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही भगवान आत्मा शुभाशुभ भाव का मलिनता निर्मलता दो का भेद ज्ञान हुआ और एक ज्ञान आश्रमों से निवृत्त हुआ तो ज्ञान मात्र से बंद रुक गया। ज्ञान मात्र से बंद अनंत संसार का से बंद था, रुक गया। और व्रत परमात्मा का थोड़ा बंद है, इसके यहाँ गंतरी नहीं है। ज्ञान से ही इस शुभ राग की रुचि हटकर स्वभाव की रुचि दृष्टि अभिप्राय हुआ तो उसके में ज्ञान हुआ आत्मा का। राग से भिन्न अपना ज्ञान हुआ, ज्ञान मात्र से निवृत्त हो गया, उन पाप से परिणाम अभिप्राय से निवृत्त हो गया। यदि आश्रम से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंद का विरोध सिद्ध हुआ, क्यों न कहा जाएगा? सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नहीं का खंडन हुआ। क्या कहते हैं? वो ये मानते हैं कि अपने दया दान व्रत भक्ति करते करते कल्याण होगा, तो ये क्रिया नहीं अज्ञान को खंडन कर दिया कि उससे आत्मा का कल्याण होगा नहीं। ये व्रत ने तप ने भक्ति ने राग की क्रिया करते करते कल्याण होगा, ऐसे क्रिया का मानने वाला का क्रिया नई का खंडन हुआ कि तेरी बात सच्ची है नहीं। अज्ञान का होगा ऐसे मानने वाले का क्रिया नई का खंडन कर दिया। उससे तो भेद होकर कल्याण होता है, उसमें रहकर कल्याण होता नहीं। यदि आत्मा और आश्रम का भेद ज्ञान आश्रम से निवृत्त न हो तो ज्ञान ही नहीं। क्या कहते हैं कि उन्होंने पापना भाव ने भगवान आत्मा दो का जो भेद ज्ञान हुआ वो ज्ञान पुण्य पाप से जो निवृत्त न हो तो ज्ञान ही नहीं। ये ज्ञान में धारणा कर दिया, ज्ञान में धारणा लिया कि पुण्य पाप पर है, स्वभाव पर है, भिन्न है, ऐसा धारणा किया, पर ज्ञान पुण्य पाप में प्रवृत्त है तो ज्ञान ही नहीं। ज्ञान नहीं का खंडन हुआ, एकांत ज्ञान नहीं का खंडन कर दिया। समझ में आया? धारणा ज्ञान में कैसे क्या आया? कैसे प्रवृत्ता ही हुआ नहीं। धारणा में तो अनंत वार्ज्ञा नहीं आया, उसमें आया। ये जो परिणाम से उन पाप से हटा नहीं ज्ञान, हटकर आत्मा में आया नहीं, तो एक धारणा का ज्ञान मात्र है कि खंडन कर दिया। ये तो सूक्ष्म कोई क्रिया जड़ થઈ રહ્યા सूक्ष्म ज्ञान में कोई मार्ग मोक्ष मार्ग माने मोक्ष में આવે છે ને करुणा उपजे જોઈ। राग से धर्म मानने वाला का राग से भिन्न होकर आत्मा का लाभ होगा, ऐसा कहने से क्रिया ने का खंडन कर दिया। अने ज्ञान का एकांत ज्ञान जान पड़ा मात्र से राग से हटे बिना ज्ञान मात्र से बंद रुक जाए माने तो ये ज्ञान ही नहीं, ये तो अज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है।
ये ज्ञान शुभ शुभ भाव से हटकर स्वभाव में आया नहीं, तो ज्ञान ही नहीं। ऐसा धारणा का ज्ञान करने वाले का के खंडन कर दिया है। समझ में आया? એવી વાતે ભાઈ અત્યારે મારી મુશ્કેલ પડી ગઈ છે। ज्ञान ही नहीं, ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश એટલે જાણપણાના નામ ધરાયા, પણ જ્ઞાन राज से हटा नहीं। उन पाप का परिणाम से ज्ञान हटकर स्वभाव में आया नहीं, तो एक एकला धारणा का ज्ञान का अंश का निषेध कर दिया। ये तेरा ज्ञान ही सच्चा नहीं। आशा सादी से पूर्ण भाव तो ये हो क्या करे। एक बीजो परिवर्तन હવે उसका भावार्थ है ना। चालती सादी भाषा में टीका जो संस्कृत है उसका खुलासा हो गया। चालती सादी भाषा में खुलासा, आश्रव जो है पुण्य ने पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध मान माया लोभ आदि, ये आश्रव असूची है, ये मैल है, जड़ है। ये अपने को जानते नहीं, दूसरा द्वारा जानने में आते माते जड़ है, दुख के कारण है। ये आकुलता का उत्पन्न करने वाला है पुण्य पाप भाव। और आत्मा असूची के सामने पवित्र है, जड़ के सामने ज्ञाता है, दुख के सामने सुख स्वरूप है। इस प्रकार लक्षण भेद है। देखो बेना लक्षण जुदा है, बेना चिन्ह जुदा है। उन्होंने पाप का भाव का लक्षण दुख रूप है, भगवान का लक्षण आनंद रूप है। पुण्य पाप का लक्षण असूची मैल है, भगवान का लक्षण सूची पवित्र निर्मल आनंद है। पुण्य पाप का भाव जड़ है, क्योंकि मैं चैतन्य स्वभाव का अंश का अभाव है, और भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञान घन है। ऐसा दो का लक्षण भेद है। आत्मा ने आश्रव का लक्षण भेद है, लक्षण की जुदाई से, दो का लक्षण की जुदाई से, दोनों को भिन्न जानकर, बे प्रकार का लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है। पुण्य ने पाप का परिणाम मेरा था और मेरे लाभदायक ऐसा जो मिथ्यात भाव उससे हट गया, निवृत्त हुआ। ये परिणाम मेरा नहीं, मेरी जात का नहीं, प्रजात है। આવી વાત છે। लक्षण भेद से दोनों का भिन्न जानकर आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है, और उसे कर्म का बंध नहीं होता। मिथ्यात ने अनंत अनुबंधी से जो बंध था, ये बंध उसको नहीं होता। सर्वथा बंध नहीं होता, ऐसा ही नहीं। आत्मा और आश्रम का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रम से निवृत्त न हो, शुभाशुभ भाव ने आत्मा का जुदाई जानने पर भी जुदा न हो,
आश्रमों से निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं। शुभ भाव में ज्ञान प्रवृत्त है, અને माने कि मैं आश्रम में हूँ तो ये ज्ञान ही नहीं। ज्ञान तो पुण्य पाप का भाव से हटकर, लक्षण वेद से जानकर उससे हट जाता है, और मेरा है ऐसा मानते नहीं वो। ओहो, कर्म का मन होता ज्ञानी नहीं, किंतु अज्ञानी है। शुभ शुभ भाव में जो प्रवर्त रहा है वो वेद ज्ञान ही नहीं, तो ज्ञान है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत समदृष्टि को चौथे गुण स्थान जो है, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान, ये अविरत समझ को मिथ्यात्व और अनंतानुमति प्रक्रिया तो आश्रय नहीं होता, उसको तो मिथ्यात्व का और अनंतानुमति का आश्रय नहीं है, बंधन नहीं है, परिणाम नहीं है, तो बंधन नहीं है। किंतु अन प्रक्रिया तो आश्रय होकर बंद होता है। सम्यक दृष्टि को राग से हटकर सम्यक दर्शन आत्मा का हुआ तो उसको मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का तो बंध नहीं होता, पर अन प्रकृतियों का तो बंध है। यह अभिप्राय पूर्वक आत्मा से निवृत्त हुआ है, बंद होता है, जिसने उसे ज्ञानी कहना क्या ज्ञानी एम कहते हैं। क्या कहा? अविरति सम्यक दृष्टि उन पाप का परिणाम से हटकर भेद ज्ञान हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, वो उसको मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी का बंध नहीं, पर दूसरा बंध है। दूसरा बंध है तो उसको ज्ञानी कहना का ज्ञानी है। कहते हैं तो ज्ञान मात्र से बंद रुक जाता है, वो तो उसमें हरी सब बंद रुक गया नहीं, बंद है, अवृत का है, प्रमाद का है, कषाय का बंद है। तुम तो कहते हैं ज्ञानी को तो बंद है ही नहीं। अवीर सम्यक दृष्टि ने ज्ञानी कहना कि अज्ञानी कहना? समाधान, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, चाहे तो अवीर चौथे गुण स्थान हो, ज्ञानी है, क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक आश्रम से निवृत्त हुआ। आज जो रहा है अभिप्राय में पुण्य पाप मेरा ऐसा हट गया है, अस्थिरता का भाव है। सम्यक दृष्टि को अस्थिरता का पुण्य पाप भाव है, पर अभिप्राय से हट गया है कि पुण्य पाप मेरा ऐसा हट गया है। समझ में आया? आऊंगा तो अभिप्राय पूर्वक के आश्रम से निवृत्त हुआ है, उससे प्रकृतिया का जो आश्रम बंद होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं, अभिप्राय से नहीं। सम्यक दृष्टि होने के बाद पद्रव के स्वामित्व का अभाव है। पुण्य पाप का भाव से हटकर स्वभाव का भान सम्यक दर्शन हुआ तो ये पद्रव के स्वामी का तो अभाव है। राग आता है, उसका स्वामी पड़ा नहीं। समझ में आया? राग तो होता है सम्यक दृष्टि को, तो शुद्धि होता है, शुद्धि होता है, तो स्वामी नहीं, पर है, मैं उसका स्वामी नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि को अभिप्राय में पर का स्वामी पड़ा नहीं होता। इसलिए
जब तक उसके चारित्र मोह का उदय है, सम्यक दृष्टि हुआ, उन पाप का परिणाम से अभिप्राय से हटकर स्वभाव का अनुभव आनंद का हुआ तो अभिप्राय से हट गया। और अस्थिरता का परिणाम रहा, उसका वो स्वामी नहीं। एक बात अने इस चारित्र मोह का जो उदय है, तब तक उसके उदयानुसार आश्रम बंद होता है। इतना तो आश्रम बंद होता है ज्ञानी को भी। 10वें गुण स्थान तक लोभ का उदय है ना, तो बंद सकर्म का बंद है। उसका स्वामी तो उसको नहीं। चारित्र मोह का उदय का जो भाव है, या इसका आश्रव बंद होता है, पर उसका वो स्वामी नहीं, धनी नहीं। स्वामी तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान का स्वामी है। अभिप्राय में तो आश्रय वंश से सर्वथा निवृत्त ही होना चाहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मी जीव को पुण्य पाप से हटकर अभिप्राय से तो निवृत्त हुआ, और पीछे पण उन पाप से पूर्ण हटकर फिर होना, ऐसी उसकी भावना है। उन पाप में प्रवर्तना ठीक है, ऐसा है नहीं। अभिप्राय में तो आश्रय बन के सर्वथा निवृत्ति होना चाहता है। इस शुभ शुभ भाव निवृत्ति तो हुआ दृष्टि से, पर उससे भी हमें तद्दन स्थिरता से भी निवृत्त होना चाहता है। ये रखना चाहते हैं नहीं। अभी बात से अभिप्राय में तो वो आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्ति होना चाहता है। अभिप्राय में तो चारित्र मोह का उदय जो है, उससे भी सर्वथा निवृत्त होना ही चाहता है। सारे अधिकार इसलिए ज्ञानी है। बोला मारे से ज्ञान सागर में જ્ઞાન શું આવે? વિદ્યાસાગરના ગુરુ જ્ઞાન સાગર એમાં આવે છે કે પૂર્ણ આશ્રમને બંધથી નિવૃત્ત હોય તો જ જ્ઞાની કહેવા. એમ અહીં આવે છે. સમય સારો સમયનું છે ને જય સનાતનની ટીકા એમ કે ત્યાં સુધી નહીતર અજ્ઞાની કહેવાય, એમ લખે નહીં થાય. અહીં तो जयसेन पंडित, जयचंद्र पंडित कहते हैं कि जब पुण्य पाप का भाव अस्थिरता होने पर भी अभिप्राय से स्वामीपना छूट गया और अभिप्राय मेरा ऐसा छूट गया, तो इतना प्रकार के मिथ्यात्म अंतानुमंदी का बंध नहीं है, तो उसको ज्ञानी कहता है। दूसरा चारित्र मोह का उदय से आश्रय बंद है, तथा उसके अभिप्राय में तो सर्वथा भिन्न होने का चाहते हैं, छता भले हो तो भी ज्ञानी है। तो चौथे गुणस्थान मालूम ज्ञानी क्या है? ये क्या थे वाली ज्ञान सागर सर्वथा વિતરાગી ભાવ હોય તે જ બનતી રહી છે, તેને જ જ્ઞાની કહેવાય. એમ લખ્યું છે. અરે ભાઈ શું થાય? બે જ્ઞાની છે, અલ્પ જ્ઞાની પણ જ્ઞાની છે, એને અજ્ઞાની નથી. સ્થિરતાનો રાગ છે, માટે તે અજ્ઞાની છે.
એમ નથી. ત્યારે એને એમ કહ્યું છે કે સ્થિરતાના પણ બધા રાગ આદિ છૂટી જાય તો તેને જ્ઞાની કહેવા, એમ કહ્યું છે. હવે શું થાય? यहाँ तो चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी ने संजलनो कषाय होता है, उदय में होता है. सत्ता में तो हो पर उदय में प्रवृत्ति में होता है. छता उसको स्वामीपना नहीं, उससे अभिप्राय में से तो उससे निवृत्त होना ही चाहता है, રાખવા સાથે નહીં. એથી ચોથે गुण स्थान में ऐसा अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान का कषाय होने पर भी उसको ज्ञानी कहना था. तो जैसे नाचन ठीक में आवे છે ને पंचम गुण स्थान ऊपर की बात ત્યાં तो ચારિત્રની અપેક્ષા એ વાત લીધી છે, મુનિની અપેક્ષા વાત લીધી ત્યાં આવે છે ને એમ કે પંચમ ગુણસા ઉપરની આમાં વાત લેવી. એ તો ચારિત્રની પ્રધાનતાથી કથન વિશેષ છે એમાં. પણ આ ચોથે ગુણસ્થાને શુભ શુભ ભાવ હજી ચારિત્ર મોહના ઉદયથી થાય છે માટે તે અજ્ઞાની છે એમ નહીં. अभिप्राय में तो आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्ति होना चाहता है, भावना तो आ है. स्थिरता का राग है, उससे भी वर्तमान में अभिप्राय से निवृत्त है, पर अस्थिरता में से भी स्थिरता करने का अभिप्राय में भाव है, उसे छोड़कर स्थिरता करने का भाव है, उसमें रखने का भाव नहीं. आऊं है जो यह कहा है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, उसका कारण इस प्रकार है. मिथ्यात्व संबंधी बंध, मिथ्याभिप्राय की जो बंध था वो बंध नहीं था. मिथ्या संबंधी बंध जो के अनंत संस्कार का कारण है. राग की रुचि है तो मिथ्यात भाव है, वो मिथ्यात संसार अनंत संसार का कारण है. वही वहां प्रधानता अभियुक्त है, वही यहाँ या ठेकाणे बीजे ठिकाने पहले बीजी अपेक्षा लीजिए. वही यहाँ प्रधानता मुख्यपणे कथन करने में आया है. क्या किया कि सम्यक दृष्टि को मिथ्या संबंधी बंध नहीं, वो अपेक्षा से उसको ज्ञानी कहा. भले उसको राग आदि है, चारित्र मोह का उदय है, उसका स्वामी नहीं, अभिप्राय में सर्वथा उससे छूटना चाहते हैं, वो कारण से उसको ज्ञानी कहने में आता है. आहा, ये यहाँ मुख्यपणे कथन है. ज्ञानी की अपेक्षा मुख्यपणे कथन है. पंचम गुणस्थानी उपरांत जो कह ज्ञानी की बात है, ये बड़ी विशेष चारित्र अपेक्षा है. तो आई मुख्यतः आ बात है. अविरत आदि से जो बंद होता है, सम्यक दृष्टि को
मिथ्यात्म अनंतानुबंधी का भाव होने से उसको ज्ञानी कहा, और उसका इस प्रकार का मिथ्यात्म अनंतानुबंधी का बंध नहीं। उसको अविरति संबंधी बंध है। अविरति आदि लिया ना, अविरत भाव है, अव्रत प्रमाद भाव है, कषाय भाव है, योग है। आदि से जो बंध होता है वो अल्प स्थिति अनुभाग वाला है। अल्प स्थिति अनुभाग अल्प पड़ता है। जहाँ मिथ्यात्म अनंतानुबंधी का अभाव होकर वेद ज्ञान हुआ है, ત્યાં આગળ અનંતાનુબંધી ने वो मिथ्यात्म नहीं है, अविरत का परिणाम है, तो उससे अल्प स्थिति ने अल्प अनुभाव का बंध होता है। अनंत संसार यहाँ में शुभ पड़ा है, चलाया था ना, अनंत संसार का कारण है, वही समय अल्प स्थिति रस के प्रश्न है। क्या होता है? दीर्घ संसार का कारण नहीं। देखो, सम्यक दृष्टि को उन पाप का परिणाम का स्वामीपना छूट गया है और स्वभाव का स्वामीपना हुआ है, छता ये भाव है, उससे अल्प स्थिति बंद पड़ते हैं, वो दीर्घ संसार का कारण नहीं, अनंत संसार का कारण नहीं। समझ में आया? वो अनंत संसार का कारण था न पहले, मिथ्या थे, अनंत संसार का कारण। ये अनंत संसार का कारण सम्यक दृष्टि को अविरति आदि हो, परमात्मा के साय भाव हो, उससे अल्प स्थिति बन पड़ते हैं और दीर्घ संसार नहीं है। दीर्घ संसार काल नहीं है, इसमें यह प्रधान नहीं, ये माटी मुख्यपणे यहाँ गिनने में आया नहीं, प्रधान नहीं ना मुख्यपणे गिनने में आया नहीं। अथवा जो ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं, राग से भिन्न हुआ आत्मज्ञान है, बंध का कारण नहीं। ये कोई एक बात ही है। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक अज्ञान कहलाता था। ज्ञान स्वरूप जो राग से भिन्न होकर अपना ज्ञान हुआ, ज्ञान बंध का कारण नहीं। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक यह ज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं, किंतु ज्ञान ही है। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं, धनी नहीं। इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है, क्योंकि विकार जो के बंध रूप है और बंध का कारण है, वह तो बंध की पंक्ति में गया, बेबात ज्ञान की पंक्ति में न आया। राग से भिन्न भेद ज्ञान हुआ, ये पंक्ति में बंध न आया, राग का बंध ही बंद पंक्ति में गई, बेबात दिया। बंध का कारण यह बंध को पंक्ति में है, बंद पंक्ति में, ज्ञान की पंक्ति में नहीं। इस अर्थ का समत्र कथन आगे गाथा में कहेगा, पीछे कहेगा।